हाय, वेलकम बैक टू माय हायरिंग जोन चैनल। स्वागत है आपका माय हायरिंग जोन चैनल पर। माई सेल्फ शाह अरशद। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने दो वीडियोस में बताया, करियर ग्रोथ इन लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी चैनल इन लाइफ इंश्योरेंस। तो आज की ये वीडियो है रिलेटेड टू डायरेक्ट चैनल। लाइफ इंश्योरेंस में डायरेक्ट चैनल में कैसे काम किया जाता है, जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, उनको कैसे परफॉर्म करना रहता है, कैसे काम करना रहता है। तो आज की वीडियो में ये समझते हैं हम। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए समझते हैं डायरेक्ट चैनल को। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डायरेक्ट चैनल, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्ट सोर्सिंग चैनल होता है। इस चैनल में जो लीड्स प्रोवाइड करती है कंपनी, उस लीड पे जो भी एम्प्लॉय रहता है, मान लो डायरेक्ट चैनल में हमने एक कोई भी पर्टिकुलर कंपनी ले ली, कंपनी में मैनेजर का डेजिग्नेशन एम्प्लॉय को मिलता है। उस मैनेजर लेवल वाले कैंडिडेट को यहाँ पर डायरेक्ट चैनल में क्या करना होता है कि कंपनी इस मैनेजर लेवल वाले डेजिग्नेशन को लीड्स प्रोवाइड करती है। मान लो कुछ कंपनीज बोलती है कि 50% लीड्स प्रोवाइड होगी आपको कंपनी की साइड से, 50% लीड्स आपको खुद सर्च करना होगी। 50% leads provided by company and 50% leads you have to source। मतलब 50% लीड्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है और 50% लीड्स आपको खुद को सोर्स करके इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप प्लान, सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी के, वो प्रोडक्ट्स आपको सेल आउट करना रहता है। डायरेक्ट चैनल में जनरली डायरेक्ट चैनल एक ऐसे चैनल को बोला जाता है जिसमें लीड्स के अकॉर्डिंग काम करना रहता है। बट इस चैनल का एक और पार्ट होता है जिसको हम S2S भी बोलते हैं। S2S, S2S का फुल फॉर्म कुछ कंपनीज में S2S चैनल को ही BCSS भी बोला जाता है, ब्रांच कस्टमर सर्विस टू सेल्स, और S2S का फुल फॉर्म होता है सर्विस टू सेल्स। तो ये चैनल में क्या होता है, जैसा कि ये डायरेक्ट चैनल, मैंने एग्जैक्ट डायरेक्ट चैनल बताया। इस चैनल में लीड्स प्रोवाइड करती है कंपनी, लीड्स के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी के, सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान, प्रोटेक्शन प्लान, वो सेल करना होते हैं। बट ये S2S चैनल जो होता है, ये चैनल भी डायरेक्ट चैनल के ही पार्ट होता है। इस चैनल में, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्विस टू सेल्स चैनल है। इसमें आपको डायरेक्ट चैनल के जो भी मतलब लाइफ इंश्योरेंस के जो भी ब्रांचेस रहती है, वहां पर जो भी कस्टमर्स आते हैं उन कस्टमर को सर्विस भी प्रोवाइड करना रहती है, प्लस न्यू लीड्स आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट के थ्रू ही प्रोवाइड होती है ब्रांच में ही। तो आपको उन न्यू लीड्स पे भी कस्टमर को न्यू पॉलिसी भी सेल करना होती है, मतलब पुराने कस्टमर को भी डील करना है, प्लस नए कस्टमर को भी डील करना है। और यहाँ ये वाला जो चैनल है, ये भी डायरेक्ट चैनल ही है। इसमें मतलब दो डिपार्टमेंट हो गए, एक ही चैनल के अंदर दो डिपार्टमेंट हो गए अलग अलग। एक सर्विस टू सेल्स वाला होता है, एक जो डायरेक्ट चैनल, जो जिसको DSF भी बोला जाता है, डायरेक्ट सेल्स फोर्स। उसमें आपको सिर्फ नए सेल्स पे, इसमें सिर्फ नए सेल्स पे फोकस करना है, इसमें आपको सर्विस के साथ साथ सेल्स पे भी फोकस करना होता है। तो पहले ये समझते हैं कि इस चैनल में अगर हम जॉब करने वाले हैं, या हमने कहीं पे इंटरव्यू दिया है, या इंटरव्यू देने वाले हैं, तो हमें क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए जिसके बिहाफ पे हम कंपनी में डायरेक्ट चैनल के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं CTQ पैरामीटर्स ऑफ द कंपनी फॉर डायरेक्ट चैनल। CTQ के फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल टू क्वालिटी। मतलब क्या क्रिटिकल क्वालिटीज कैंडिडेट में या आप में होना चाहिए, जिस क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट चैनल के एम्प्लॉय बन सकते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में। तो आपकी फर्स्ट क्वालिटी जो होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस इन सेल्स। मैं यहाँ ब्रैकेट में इंडस्ट्री लिख रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना मेरे हिसाब से मैंडेटरी होता है डायरेक्ट चैनल के हिसाब, डायरेक्ट चैनल के लिए BFSI और NBFC, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस इंडस्ट्री और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये दो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो डायरेक्ट चैनल में आपका सिलेक्शन काफी इजीली हो जाता है। बिकॉज ये दो कंपनी में या दो इंडस्ट्री में जो भी एम्प्लॉय काम किए हुए होते हैं, उनको थोड़ा बहुत इंश्योरेंस से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होता है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनी से कनेक्टेड इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। तो हमको सेल्स का एक्सपीरियंस इन दो इंडस्ट्री में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम डायरेक्ट चैनल में इंटरव्यू देने वाले हैं। तो सेकंड, जो भी कैंडिडेट अगर इंटरव्यू के लिए देने जा रहा है, तो उस कैंडिडेट का ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी कंपनीज 12th पास कैंडिडेट को भी हायर कर लेती है, बट अमूमन ये देखा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आपका ग्रेजुएशन ऑन रोल एम्प्लॉय के तौर पे ज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका ग्रेजुएशन अगर नहीं है तो बहुत सी कंपनीज आपको हायर नहीं करती है ऑन योर 12th पास। अगर आपका 12th पास है सिर्फ, तो उसके बिहार पे आप किसी भी इंश्योरेंस या किसी भी बैंकिंग या किसी भी फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते हो।
तो ये देखा गया है। और थर्ड चीज जो है वो मेन है कि हमको यहाँ पर एक ऐसा कैंडिडेट रिक्वायर्ड होता है जिसके पास खुद का टू व्हीलर हो, या फिर अगर वो जॉब करने वाला है तो वो टू व्हीलर अरेंज कर ले। क्योंकि देखो ये एक सेल्स प्रोफाइल है, अगर यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है उसके पास टू व्हीलर नहीं है तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा। क्यों मैनेज नहीं कर पाएगा? जैसा मैंने बताया 50% लीड्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी एंड 50% लीड्स यू विल हैव टू सोर्स। तो आपको कस्टमर की लीड्स भी सोर्स करना है, आपको कस्टमर की जो लीड्स प्रोवाइड करेगी कंपनी उन लीड्स पे भी काम करके कस्टमर को विजिट करना है और पॉलिसी को सेल करना होता है। तो यहाँ पर आपको कस्टमर को विजिट करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप बाय ऑटो बाय बस या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू विजिट कर सकते हो। आपको यहाँ पर विजिट करना है तो पर्सनल व्हीकल क्या होता है ना, पंचुअलिटी मेंटेन होती है। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी कि जो भी एक सेल्स की पर्सनालिटी है, जो भी सेल्स का एक एम्प्लॉई है, उसके पास पर्सनल व्हीकल होना, टू व्हीलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टू व्हीलर नहीं है आपके पास, आप बोलते हो कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो टू व्हीलर में आप चीजें मैनेज एज कम्पेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा इजीली कर सकते हो। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का आपको अकोमोडेशन कंपनी नहीं देती है, बट पेट्रोल का अकोमोडेशन आपको कंपनी पे करती है। फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पर हमको एज क्राइटेरिया, मुझे नहीं लगता एज क्राइटेरिया आपको बताने की जरूरत है। जो भी फ्रंटलाइन सेल्स के एम्प्लॉयज कंपनी हायर करती है वो मोस्टली 21 से 35 ईयर्स ओल्ड हायर करती है। मतलब बहुत कम कंपनीज होंगी ऐसी जो 40-45 ईयर्स ओल्ड कैंडिडेट को भी हायर कर लेती है। बट में मतलब 75-80% कंपनीज जो है वो एज क्राइटेरिया यही मेंटेन करती हैं, इसी एज क्राइटेरिया के साथ में कैंडिडेट्स को हायर करती है डायरेक्ट चैनल के लिए। सीटीसी डायरेक्ट चैनल में हमको जनरली क्या देखने को मिलता है कि सीटीसी हमको कितना मिलेगा, हम किसी पे डायरेक्ट चैनल की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो हमको वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर हमको इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो मे भी हो सकता है आपको पैकेज ज्यादा मिले कंपनी में। अगर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है, आपको एनबीएफसी का एक्सपीरियंस है, तो मे भी हो सकता है आपको पैकेज थोड़ा कम मिले। तो बट मेजरली पैकेज जो जाता है यहाँ पे 4 एलपीए तक का पैकेज जाता है। उसके अलावा पेट्रोल मोबाइल अलाउंस अलग से मिलता है। उसके अलावा मेडिक्लेम देती है कंपनी। मेडिक्लेम इन द सेंस उसमें आप, आपकी वाइफ, आपके चिल्ड्रन, ये सब कवर रहते हैं। उसके अलावा कंपनी आपको एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस देती है। और उसके अलावा आपको बेनिफिट्स में मेडिकल हेल्पलाइन 24/7 वो मेडिक्लेम में ही आती है। उसके अलावा इंसेंटिव रहते हैं। उसके अलावा बोनस रहते हैं। देखो बोनस और इंसेंटिव को समझना बहुत जरूरी है। इंसेंटिव जो होते हैं वो मंथ ऑन मंथ रहते हैं, मंथ के अकॉर्डिंग इंसेंटिव प्रोवाइड करती है जो भी इंश्योरेंस कंपनी रहती है। कि हम मंथ ऑन मंथ जो भी काम करते हैं, टारगेट देते हैं, जो भी मैनेजर्स होते हैं कि आपको इस मंथ में ये प्रोडक्ट अगर जिसने ज्यादा सेल करा है तो उसका इतने इंसेंटिव बनेगा। बोनस जो है वो आपकी एनुअली परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी एनुअली परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एवरेज देखी जाए तो उसमें आपको लास्ट में रेटिंग मिलती है ए प्लस बी। उस रेटिंग के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन भी होता है और आपका इंक्रीमेंट भी होता है, आपको बोनस भी मिलता है। तो बोनस डिफरेंट चीज है, इंसेंटिव डिफरेंट चीज है। हमको सैलरी जो है वो फिक्स सैलरी पे करती है कंपनी। सैलरी के अलावा बोनस होता है, इंसेंटिव होता है और ये अदर बेनिफिट्स होते हैं एज एन एम्प्लॉय जो कंपनी पे करती है आपको। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में डायरेक्ट चैनल में भी काफी ज्यादा ग्रोथ है। इस चैनल में भी अगर आप चाहो तो ये 50% लीड से ही यही 50% लीड्स सोर्स कर सकते हो। जरूरी नहीं है ये 50% लीड्स आपको खुद से सोर्स करना है, तो आपको वहाँ का लोकल होना जरूरी है। आपको जो लीड्स प्रोवाइड कर रही है कंपनी, तो जरूरी नहीं है कि वो लीड सेल्स में कन्वर्ट हो ही जाए। अगर वो लीड सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो आपको चाहिए कि उस लीड को आप रेफरेंस के तौर पर यूज करके नए कस्टमर की लीड जनरेट करो उस लीड्स के थ्रू। तो ये बेसिकली डायरेक्ट चैनल होता है। डायरेक्ट चैनल में हमको ऐसे काम करना होता है। डायरेक्ट चैनल दो पार्ट में होता है। एक तो प्योर इस चैनल को जो बोल सकते हैं हम लोग डीएसएफ चैनल बोल सकते हैं, डायरेक्ट सेल्स फोर्स, मतलब प्योरली न्यू बिजनेस करना होता है। और ये जो चैनल होता है ये डायरेक्ट चैनल का ही पार्ट होता है, सर्विस टू सेल्स। इस चैनल में हमको क्या करना होता है, सर्विस भी देना होती है कस्टमर को और सेल्स भी करना होता है नया। ये पैरामीटर्स होते हैं कि हमको सेल्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, टू व्हीलर चाहिए, एज क्राइटेरिया इसके अंडर होना चाहिए। और ये हमको पैकेज के अलावा बेनिफिट्स देती है कंपनी। ऑन रोल एम्प्लॉय रहते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अगर आप कनेक्ट हो रहे हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, आई सजेस्ट कि आपको ऑन रोल ही जॉब ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको ऑन रोल जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि मुझे यहाँ पर अभी सैलरी पैकेज इतना मिल रहा है तो मेरा ग्रेड क्या रहेगा, डेजिग्नेशन क्या रहेगा। अगर आपको मैनेजर लेवल की जॉब मिल रही है तो आपको वहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी में सैलरी पैकेज 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रहता है। बट जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंश्योरेंस कंपनी में इंसेंटिव इतने ज्यादा होते हैं
लाख 2 लाख 3 लाख तक के इंसेंटिव जो भी एम्प्लॉयज रहते हैं वो 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ में अर्न करते हैं। तो इंश्योरेंस मार्केट में इतनी ग्रोथ है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि बैंक का इंश्योरेंस चैनल क्या होता है और अल्टरनेट चैनल क्या होता है। दोनों थोड़े बहुत सिमिलर चैनल होते हैं, बट हम लोग एक वीडियो में ट्राई करेंगे कि इन दोनों चैनल को आपको एक्सप्लेन करें और समझाएं बैंक का चैनल और अल्टरनेट चैनल क्या होते हैं। नीचे दी गई लिंक जो है, इस लिंक पर सॉरी ईमेल आईडी पर आप अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम लोग अपने शॉर्ट्स के थ्रू आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बताएंगे कि हमारे पास अभी इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब की ज़रूरत हो तो उनको हमारी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।